बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा पैगाम है वालिदैन के लिए और टीचर्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी मोटिवेशंस बना रखी हैं कि किसी तरीके से दूसरों का साथ देना है, दूसरों का भला करना है, किसी के लिए खैर बनना है और किसी के लिए कुछ ना कुछ सिखा जाना है। इस मकसद के लिए मेरी एक छोटी सी काविश है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने घर के बच्चों को, अपने घर के मोहल्ले के बच्चों को, गली के बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को ऐसी बातें बताएं, ऐसी चीज़ें सिखाएं, ऐसे अखलाक से हमकिनार करें, उनके दिलों को ऐसे संवारें जिससे उनको दुनिया में भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी। सबसे पहले एक बात ये बताएं जो ज़रूरी है कि बच्चों को ये बताया जाए कि सबसे बड़ी ज़ात कौन है और हर वक्त हर लम्हा उनको एक ज़ात है जो हर वक्त नोटिस करती है उनके हर काम को, हर अमाल को। इस तरह से बच्चों में अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए और साथ साथ ये भी बताया जाए कि अल्लाह ताला की रज़ा किन किन कामों में है। हम ऐसे कौन कौन से काम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें, उसको मना सकें। इस हवाले से बच्चों को ये बात बताई जाए कि दूसरों की मदद किया करें, दूसरों की मदद करना सीखें, छोटे छोटे ऐसे काम करना सीखें कि हम दूसरों के लिए खैर बन सकें। उनको ये बताया जाए कि दूसरों की मदद करके हम उनसे दुआएं ले सकते हैं और रब की रज़ा हासिल कर सकते हैं। बच्चों को ये बताया करें कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे कामों के ज़रिए से, क्योंकि हम लोग आम तौर पर ये समझते हैं कि शायद किसी को पैसा देना, किसी को कोई चीज़ देनी तो यही शायद मदद करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बातें बताएं कि ये काम करने से भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप जाते जाते किसी को दुआ दे दें तो ये भी आपने किसी की मदद की, किसी की मायूसियों को, किसी के अंधेरों को, किसी की मुश्किलों को किसी को वहाँ से निकाल दें तो ये भी एक मदद है। किसी बीमार को तसल्ली दे दें तो ये भी मदद है। और दोस्तों, अगर हम ये सोच लें कि अगर हम किसी को इस काबिल बना लें कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है तो देखें कितनी बड़ी ये मदद है ना किसी के लिए। तो जब छोटे बच्चे हमें ऐसा करते देखते हैं तो वो भी ये अपने अंदर जज्बा रखते हैं कि जब हम भी बड़े होंगे तो हम भी किसी की मदद करेंगे, ऐसे कि वो हमारी वजह से कोई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो किसी को मुस्बत सोच देकर हम उनकी मदद कर सकते हैं, किसी को सही इल्म देकर हम उनकी मदद कर सकते हैं, किसी को आगे पहुंचा कर हम उनकी मदद कर सकते हैं। कोई आपकी वजह से कोई मुस्कुरा उठे तो यही तो मदद है इंसानों की। और किसी को अच्छा मशवरा देना ये भी मदद है। जहाँ तक कि हर हाल में दूसरों को फ़ायदा दें, दूसरों के इल्म में इजाफा करें, अपना वक्त दें, ये भी मदद है। इसने क्या खूब कहा है, यही है इबादत, यही दीन और माँ कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जब बच्चों में अपना टिफ़िन बांटना आता हो, अपनी छोटी छोटी पेंसिलें, चीज़ें, इंक, ये सारी शेयर करनी आती हों, अपने साथ अपने फेलोज़ को बिठाना आता हो, तो यकीन माने ऐसा बच्चा बड़ा होकर बड़ा सहारा बनता है अपनी फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए। और यही असल तरबियत है कि जब हम अपने बच्चों को ये तरबियत देते हैं, ये सिखाते हैं कि किसी को देने से कम नहीं होता, चाहे रिज़्क हो चाहे इल्म हो, बल्कि ये चीज़ें बढ़ती हैं। और जब उनके दिल से ये खौफ निकल जाएगा ना, किसी को देने से कम नहीं होगा, तो ये खौफ जब ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर देने वाले बन जाएंगे। सारी ज़िंदगी फिर वो देते रहेंगे, खैर बांटते रहेंगे। और जब शुरू से उनको डरा दिया जाए कि अपनी खाने वाली चीज़ किसी को नहीं देनी, उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए कि क्यों किसी को ये चीज़ दी, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो उनके दिल में ये डर बैठ जाता है कि पता नहीं किसी को देने से हम कंगाल हो जाएंगे, हम नुकसान में रहेंगे, हमें मार पड़ेगी। तो फिर ये खौफ, ये डर फिर सारी ज़िंदगी रहता है। फिर वो बांटने वाले बच्चे नहीं बनेंगे, वो इंसान बांटने वाला, खैर बांटने वाला नहीं बनेगा, बल्कि छुपा छुपा के रखने वाला, संभाल संभाल के रखने वाला, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला ऐसा इंसान बनेगा जिससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा, ना उसके रिश्तेदारों को, ना उसकी फैमिली को, ना ही उसके वालिदैन को। जब कोई हमसाये की औरत बुलाती है बच्चों को कि बेटा हमारा ये फ़लाँ काम कर लाओ या दुकान से ये सौदा ले आओ, और जब हम ये उनसे कहें, बच्चों को ये मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें कि ठीक है आप जाएं, उसकी मदद करें, ये काम करने से आप घिस नहीं जाएंगे, बल्कि ये काम करें, कल आपके कोई काम करे, मदद करेगा। अल्लाह ताला को ये बड़ा पसंद है कि आप किसी के काम करें, तो वो इनकरेजमेंट जो है वो उसकी तरबियत बन जाती है। सारी ज़िंदगी वो फिर घबराता नहीं है किसी की मदद करने में, वो बिला सोचे समझे दूसरों की मदद कर देगा, क्योंकि उसकी बचपन से ही ये आदत बन गई थी। लेकिन अगर हम
जैसे ही किसी ने कोई काम कहा और उसको हम मारना पीटना शुरू कर दें, उसको जो है वो गाली गलौज देना शुरू कर दें कि फ़लाँ बंदा जो है वो तुमसे क्यों काम करवाता है, या किसी को मना कर दें कि काम नहीं करना, फ़लाँ का नहीं करना, ऐसे नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो फिर वो बच्चा जो है वो उस ऐसी तरबियत लेकर पैदा होगा। वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने आप को दबा के ही रखेगा, अपने आप को छुपा के ही रखेगा। उसको यही लगेगा कि मैंने अगर किसी का काम कर दिया तो हो सकता है मुझे नुकसान हो। तो फिर उसकी ये चीज़ आदत बन जाएगी, पक जाएगी, फिर वो कभी भी किसी का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अब घबरा चुका है। तो हमें यहाँ इनिशियली स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम बच्चों को ऐसे कामों से कभी ना रोकें, बल्कि उनको इनकरेज करें कि वो दूसरों का साथ दें, दूसरों के काम आएँ, अपनी चीज़ें शेयर करें और सच बोलें, जो बात दिल में है वो बता दें, खुल के रहें, घुल मिल के रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत बाँटें, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मिलने जाएँ, अपने वालिदैन के साथ बैठें, अपने दोस्तों के साथ अच्छी बातें करें, अच्छी स्टोरीज़ सुनाएँ, अपने अंबिया के बारे में, कभी अपने हीरोज़ के बारे में, कभी सहाबा कराम के बारे में, ऐसी अज़ीम हस्तियों के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें। कभी कुरान सिखाएं, कभी नमाज सिखाएं। बच्चे ऐसी बातें करें कि वो जब आपस में बैठें तो उनकी कंपनी कम अज़ कम ऐसी हो कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। दूसरों के साथ बैठकर अपने वालिदैन और अपने टीचर्स की बुराइयां करें ना बैठ जाएं, बल्कि अपनी टीचर्स की, अपने वालिदैन की, अपने बहन भाइयों की ऐसी बातें बताएं कि दूसरे बच्चे जो हैं वो उनको देखकर ये समझें कि बच्चा तो जो है वो बहुत इज़्ज़त करने वाला है। क्योंकि बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जब वो एक महफ़िल में बैठते हैं तो वो कोई ना कोई वीक पॉइंट बताते हैं अपने वालिदैन का, कोई ना कोई वीक पॉइंट बताते हैं अपने टीचर्स का, उनकी बुराइयां करते हैं, हमारे टीचर ने मारा, हम पर ये जुल्म हो गया, हम पर वो जुल्म हो गया। नहीं, इसकी बजाय अगर बच्चे को अच्छी तरबियत से हमकिनार करना है तो ये ज़रूरी है कि बच्चे में ऐसी चीज़ें डेवलप करें, उनके अंदर अडॉप्ट करें ऐसे बच्चे ऐसी चीज़ें कि वो किसी भी महफ़िल में बैठे हों तो अपने टीचर्स, अपने हमसायों के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में अच्छी बातें दूसरों को बताएं, उनकी तारीफ़ करें। ऐसे लोग बड़े होकर मुस्बत सोच देने वाले बन जाते हैं, वरना तो नेगेटिविटी तो हर जगह ही है, वो तो हर जगह ही आम है। तो यहाँ हमने स्टेप्स लेने हैं, इनिशियली स्टेप्स हमारे होने चाहिए कि हमने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, उनको कुर्बानी देने के लिए तैयार रखना चाहिए, हमने ही उनको तैयार करना है अच्छा इंसान बनने के लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसे अमाल दे कि हमें देखकर हमारे बच्चे भी ऐसे अमाल करें जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हों, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत संवर सके। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।